हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानी, आपकी मेंटोर। और आज हम लोग क्या करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का PYQ। ठीक है, ये PYQ सीरीज है। और इंग्लिश, जैसे कि मोर और लेस आपने देखा है कि सारे एग्जाम में इंग्लिश का क्या टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है। किसी में मॉडरेट है, किसी में हाई लेवल के आते हैं, किसी के बेसिक कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो और GK GS की बात करें तो वो भी टॉपिक सेम रहता है, किसी का वेटेज डिफरेंट रहता है, किसी का कुछ डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज का जो भी 2018 के क्वेश्चन आए वो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल कवर इंग्लिश। तो आज आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है और आपको देखना है कि कितने बार रेपिटेटिव उस टॉपिक से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, टॉपिक रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक पे फोकस करना है, समझ गए? तो ऐसे ही करके हम लोग क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जितने भी क्वेश्चन है PYQ से हम लोग यूट्यूब में सॉल्व करेंगे। ओके, और जो नेक्स्ट क्लास में आपको इंग्लिश की क्लास बताऊंगी उसमें क्या है, इंग्लिश का टॉपिक मैंने आपको बताया सेम रहता है, तो उसके सारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वेदर इज GK GS इंग्लिश, सारे एग्जाम के लिए क्या है, सेम है। आपको PYQ करने से मतलब है, मेन क्या है तो सारा PSU का एग्जाम ही ना, तो टॉपिक सेम रहेगा, टॉपिक तो नहीं बदल रहा है। तो आपको सारे एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम इज इट रिलेवेंट फॉर ओनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फॉर अदर एग्जाम ऑल्सो? सो दिस इज रेलिवेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन बनाओगे आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। राइट, तो ये तीनों में आपको बहुत ही अच्छा, ये तीनों जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको। जो फिर आप जब अपना कोर्स करोगे, क्लास करोगे, उसके बाद आप MCQ सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, तब आप देखोगे पहले अगर मान लीजिए आप 10 में से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते थे, तो अभी क्या कर पा रहे हो, 10 में से मान लीजिए आप क्या कर पा रहे हो, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, मैं थोड़ा आपको वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, यू हैव टू क्लिक दैट लिंक और आपको कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे PSU में PSU से जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, एक्टिव स्टूडेंट जो भी है, आपको सब कुछ दिखेगा। आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पॉपुलर फाइनेंस कोर्सेस, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2026 जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का आपको पोस्ट दिखेगा, CA MBA फाइनेंस और बाकी सारा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएगा और यू कैन इनरोल फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट है। 37% यहाँ पे ऑफ चल रहा है। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नॉन टेक्निकल कोर्सेज मिलेगा। ये क्या ऑल इन वन पैक है, जितने भी नॉन टेक्निकल के कोर्सेज है, सब्जेक्ट्स है, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। GK GS, इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर्स, उसके बाद रीजनिंग, सारे एक में। और इफ़ यू वांट टू परचेज ओनली GK GS करंट अफेयर्स, यू कैन परचेज दिस कोर्स। इफ यू वांट टू परचेज ओनली इंग्लिश कोर्स, यू कैन परचेज दिस वन। एंड इफ यू वांट टू परचेज ओनली करंट अफेयर्स, यू कैन गो फॉर दिस वन। ओके, दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2018 का क्वेश्चन है, 30/11/2018। ये क्या है, लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 4:30 बजे से एग्जाम हुआ था, 7:30 बजे तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल नॉलेज का कि नेम ऑफ द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसरी हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। आपको मैंने पेड क्लास में पढ़ाया था लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय के बारे में। तो आपको बताएंगे, आप बताएंगे जिन बच्चों ने क्लास किया है, लॉर्ड कर्जन कितने नंबर के वाइस रॉय बने थे भारत में और इनका टेन्योर कौन सा था, ईयर कौन कौन सा था, कब से कब तक ये इंडिया में ये इन्होंने ब्रिटिश वाइस रॉय का पद संभाल रखा था। ठीक है, तो वो आप मेरे को कमेंट में आप ईयर बताओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है,
राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय, अभिनंद्रनाथ टैगोर और क्या है नंदलाल बोस। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, इंडियन आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है। क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो यहां पे राजा रवि वर्मा है, आंसर तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर 1 है। हम देखते हैं कि क्यों ये आंसर है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा एक बहुत फेमस इंडियन पेंटर थे। कौन थे ये, एक इंडियन पेंटर थे। ठीक है, उनकी पेंटिंग्स में इंडियन माइथोलॉजी और कैरेक्टर को रियलिस्टिक यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल के साथ प्रेजेंट किया गया था। क्या बोला मैंने, इनकी पेंटिंग का स्पेशलाइजेशन क्या था, तो ये इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी और कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल के साथ प्रेजेंट करते थे। तो उन्हें केसरी हिंद गोल्ड मेडल से ऑनर किया गया था। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेटेड है, राजा रवि वर्मा फेमस क्या थे, ये ही इज नोन फॉर इंडियन पेंटर, और जो कि केसरी हिंद गोल्ड मेडल उनको मिला था इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपली आप याद रखिएगा कि रवि वर्मा पेंटिंग से रिलेटेड है, केसरी हिंद मेडल इनको मिला था। ओके, तो यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In which country was the Pacific Endeavour 2018 communication exercise under the Multinational Communication Interoperability Program MCIP held in August 2018? ये क्या हो गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, 2018 का, उस टाइम पे पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। ठीक है, तो यहां पे क्या है, पैसिफिक एंडेवर एक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है जो कि मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम है, यानी कि एमसीआईपी के अंडर कंडक्ट की गई थी। तो 2018 में ये एक्सरसाइज नेपाल में अगस्त मंथ में कंडक्ट की गई थी, नेपाल में अगस्त मंथ में कंडक्ट की गई थी, इसीलिए इसका आंसर हो गया नेपाल। तो पैसिफिक एंडेवर 2018 का कहां पे हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। समझ गए, तो ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आपको ये देख लीजिए, यहां पे क्या आ गया, एक्सरसाइज रिलेटेड, प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर्स में आपका क्या है, प्रोग्राम हो गया, स्कीम्स हो गया, तो ये सारा क्या हो गया, आपका टॉपिक हो गया। सेम क्वेश्चन तो ऑब्वियसली 2018 का आपसे नहीं पूछेगा 2026 में, तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक देखना है, तो ये टॉपिक देखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Different substances catch fire at different temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its, बताइए, फ्यूजन पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, फायर पॉइंट, या फिर यहाँ पे एक इमेज है जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो इमेज था वो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट पूछा गया, तो आप देखिए ये क्या आ गया, साइंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टॉपिक देख लिया आपने। तो यहां पे क्या है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस फायर कैच करता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इग्निशन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इग्निशन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है, फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट नहीं होगा, क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन पॉइंट। क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग फ्यूजन पॉइंट बोलते हैं। और वेयर एज इग्निशन पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सब्सटेंस इग्नाइट या बर्न करना स्टार्ट करता है फायर पॉइंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन पॉइंट। ठीक है, तो क्या है, फायर पॉइंट का अलग कॉन्सेप्ट है, तो देयरफॉर इग्निशन पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका अलग क्वेश्चन है, यहां पे इमेज तो आंसर होगा नहीं, तो फिर डजंट मैटर फोटो है या नहीं है। तो ये इग्निशन पॉइंट आपको समझ में आया। तो फ्यूजन से रिलेटेड फ्यूजन का रिलेशन मेल्टिंग से है और इग्निशन का रिलेटेड फायर कैच करने से है।
समझ गए? तो यहाँ पे पूछ रहा था कैचेस फायर, तो आप यहाँ पे आपने क्या एक वर्ड उठाया और आपने इग्निशन से रिलेट किया, 2 सेकेंड में क्या हुआ, आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम होगा डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके, एंड यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एज वेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, वेयर एज ये पॉलिटिक का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पेड क्लासेस में ये भी बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाया है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बताइए, चंद्र सिंह, मोरारजी देसाई, पीटी जाटी और गुलजारी लाल नंदा। तो स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ कब हुआ था? जनवरी 1966 में। ठीक है, जनवरी 1966 में उनका देहांत हुआ था। तो उनके डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा ने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2 टाइम्स। ठीक है, पहले कब बने थे? जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में, तब ये बने थे गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद 1966 में वो बने थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ मुर्गप्पा गोल्ड कप? तो ये क्या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, न्यूज टॉपिक आपका क्या हो गया? सेम हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड। ओके, तो ऑप्शन क्या है? आर्चरी, कैनॉय, इक्विस्टेरियन, हॉकी। तो मुर्गप्पा गोल्ड कप क्या है? एक हॉकी टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है। क्या है? हॉकी टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है। इसीलिए जब भी एग्जाम में मुर्गप्पा गोल्ड कप पूछा जाएगा तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा? आप हॉकी को मार्क कीजिएगा। ठीक है, इक्विस्टेरियन क्या होता है? हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड है ये टर्म। ओके, आते हैं नेक्स्ट। देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, हु वाज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2017 फॉर कोचिंग इन बॉक्सिंग? तो स्पोर्ट्स सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया ना आपका। आपने देखा 2 क्वेश्चन हो गया, तो मार्क कर लीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड स्पोर्ट्स सेक्शन, जो कि मैं बहुत अच्छे से क्लास में आपको पढ़ाती हूँ, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स सेक्शन, पर्सन इन न्यूज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कोचिंग। तो 2017 में बॉक्सिंग कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था? ब्रिज भूषण मोहंती जी को दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको देखना नहीं, फैक्चुअल न्यूज है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, गिव एन इनसाइडर व्यू ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? ये क्या है? हिस्ट्री में आपको बुक्स, जो भी फ्रीडम फाइटर या फिर जो भी आपके जो भी जिन्होंने जो बुक लिखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये भी क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाया गया आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक है। इस बुक के ऑथर कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपने देखा कि कल ही इंडिपेंडेंस डे था, 88th इंडिपेंडेंस था। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा, जो कि कल अनाउंस किया गया, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करूंगी। ठीक है, तो ये क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर।
ठीक है, देयरफॉर आंसर विल बी दी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was added to the preamble of the Constitution of India by 42nd Amendment of the Constitution? तो पॉलिटी का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल्स में आपसे पूछा जाता है। प्रियम्बल, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो 3 इंपॉर्टेंट एडिशन याद रखिएगा। क्या है, सिस से याद रखिएगा, ठीक है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। तो ये 3 वर्ड ऐड किया गया था। तो प्रियम्बल में पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जिसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। तो इसीलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 सोशलिस्ट। तो ये क्या है, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, समझ गए? तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, सिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, and therefore this will be our last question of today's class. Question number 9, which of the following countries has been warned of the cholera outbreak by the UNICEF? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 के करंट अफेयर्स में पूछा गया था। तो यूनिसेफ ने यमन में कोलेरा आउटब्रेक को लेकर वार्निंग दी थी। किसको? यमन को। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो करंट अफेयर्स क्या हो गया, अब देखिए डिजीज से रिलेटेड हो गया। तो आपको ये सब करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपसे पूछ लेगा आप यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप लोग कमेंट में मेरे को बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का पार्ट सेकेंड में करेंगे हम लोग, जनरल इंग्लिश का कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए डू लाइक दिस सेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो चैनल पे तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, यू विल गेट देयर। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि PSU का अगर आपको प्रेप करना है तो दिस इज़ द ओनली चैनल, बहुत ही ऑथेंटिक और पहला चैनल है हमारा। तो उन्हें कहिए कि हमारे साथ जुड़े, और जैसे ही हमारे साथ दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वैसे अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, इनवाइट कीजिए, ज्वाइन करवाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।